भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय सांसद श्री रमेश बिजूड़ी जी, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह बिजूड़ी जी, श्री आदेश गुप्ता जी, श्री जिंदल जी, एमसीडी के सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको अगर याद हो, तथा हमारे मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी के संरक्षण में राजधानी दिल्ली ने जो विकास यात्रा शुरू की है, उसमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों में से आज तेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करने का हमें समय प्रदान किया। करकड़ुमा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क हो, पंजाबी बाग स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क हो, या कोविड महामारी का मुश्किल समय, आपने हमेशा आगे बढ़कर हमारा मार्गदर्शन किया है तथा दिल्ली के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और दिल्ली को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छता दिवस के अवसर पर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को देश की राजधानी का कलंक बताते हुए हम सबको इससे निपटने के लिए प्रेरित किया था। मैंने 26 मई 2022 को कार्यभार संभालने के तुरंत बाद इस कूड़े के पहाड़ों को 18 महीनों के भीतर खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एमसीडी पूरी तरह कार्यरत है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली नगर निगम के अथक प्रयासों और दिल्ली की जनता के सहयोग से हमने इस दिशा में ठोस कदम उठाए और अब तक की प्रगति से मुझे विश्वास है कि हम 18 महीनों में इसे खत्म करने में सफल होंगे। लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए पहले कूड़े को ट्रॉम्बलिंग मशीन की सहायता से अलग अलग किया जाता है, जिसमें आरडीएफ, रिफ्यूज, ड्राई रिफ्यूज जिसे कहते हैं, इनर्ट और सीएनडी वेस्ट जिसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कहा जाता है, निकलता है, जिसे पावर प्लांट्स और सड़क के निर्माण इत्यादि में यूज़ किया जा रहा है। जहां लैंडफिल साइट्स पर कूड़े को अलग करने वाली ट्रॉम्बलिंग मशीन्स पहले उनकी संख्या 6 हुआ करती थी, आज उन्हें बढ़ाकर 46 कर दी गई है। और बंद पड़े गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को 16 जून को फिर से चालू कर दिया गया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 1300 मैट्रिक टन आरडीएफ का निपटान होने लगा है। ओखला प्लांट में इसी प्रकार 950 मैट्रिक टन आरडीएफ यूज हो रहा है और पवाना प्लांट में लगभग प्रतिदिन 2500 मैट्रिक टन आरडीएफ की खपत हो रही है। आज तेखंड के इस प्लांट का उद्घाटन होने के बाद करीब 2000 मैट्रिक टन आरडीएफ का प्रतिदिन निपटान होना शुरू हो जाएगा। साथ ही इससे प्रतिदिन लगभग 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। इसके साथ ही हमने सीमेंट कंपनियों से भी आरडीएफ के इस्तेमाल के लिए रिक्वेस्ट की थी। एक ओपन टेंडर किया गया था, जिसके बाद बहुत सारी सीमेंट कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि इन सारे प्रोसेस के बाद एक सीमेंट कंपनी से एमसीडी का एग्रीमेंट हुआ और जिसके बाद उन्होंने आरडीएफ को उठाने का कार्य भी शुरू किया है और लगभग 50,000 मैट्रिक टन साल में आरडीएफ जो है सीमेंट कंपनी लेके जाएगी और उन्होंने अभी तक लगभग 3,200 मैट्रिक टन कूड़ा इसी लैंडफिल साइट से अभी तक उठाया है। इसी प्रकार मेरा अपना मानना है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन किसी भी समस्या को हल करने में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने इनर्ट और सीएनडी वेस्ट को निपटाने के लिए भी दिल्ली एनसीआर में एमसीडी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट्स दिए और ये आह्वान किया बिल्डरों से, ठेकेदारों से, सड़क निर्माताओं से कि वो आएँ और जो सीएनडी वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इनर्ट पड़ा हुआ है, उसे अपनी साइट पर यूज़ करें। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि उस पहल से भी एक ऐसा कार्य शुरू हुआ है जिसमें पब्लिक और ठेकेदारों ने भी अब सीएनडी वेस्ट और इनर्ट वेस्ट को उठाने का कार्य शुरू किया है और मात्र 1.5 महीने के अंदर लगभग 22,000 मैट्रिक टन सीएनडी वेस्ट जो है पब्लिक के द्वारा उठाया गया है, जो अपने लिए एक मान है। इसी अपील का एक फ़ायदा और भी हुआ है
कि जो डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी की जो साइट्स चल रही थी, जहाँ पर फिलिंग की ज़रूरत थी, वहाँ पर इन लोगों ने भी इसको यूज़ करना शुरू किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक लार्ज क्वांटिटी सीएनडी वेस्ट की और इनर्ट की इसमें यूज़ की जाएगी। मुझे बताया गया था कि NHAI